वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले आपने पार्ट 1 में पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें आपने स्पाइनल कॉर्ड्स, ब्रेन और नर्व्स ये सभी पढ़ा था। आज हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? 5 इज द आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें आउटसाइड जो वर्ल्ड होता है उसको देखने में मदद करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं द सेंस ऑर्गन्स आर आवर विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये हमारी वो खिड़की है जिससे हम अपने बाहरी संसार को देखते हैं। दे पास ऑन इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द सराउंडिंग टू द ब्रेन। ये हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाओं की जो सूचनाएं हैं वो कहाँ देते हैं? ब्रेन को देते हैं। और ये हमारी 5 होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइज, देन नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन्स। देन ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आइज़ की। अब आइज़ क्या है? Eyes are the most important sense organs. They help to us to see the object around us, the gather informations. ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें क्या है आपके इनको इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसको जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं उसको देखता है, वहाँ से जानकारी इकट्ठा करता है और ब्रेन को पहुँचाता है। इसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स में आप देखो कि आपकी आँखें कैसी हैं। दे आर द 2 सॉकेट इन द स्कल्स। 2 होती हैं, ठीक है, कंटेन इनको पकड़े हुए आइज बॉल होती हैं जो। उसके बाद दे आइज आर प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज, आईलिड्स एंड आईलैशेस। ये आईब्रोज जो आपकी भवें होती हैं, उसके बाद पलकें और आईलैशेस से ये ढकी हुई होती हैं। ये प्रोटेक्ट्स करती हैं धूल मिट्टी से। जब भी धूल मिट्टी आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो आईब्रो प्रिवेंट द स्वेट फ्रॉम द रनिंग इनटू द आईज। आईब्रोज हमारी जो है आँखों में पसीना घुसने से बचाती हैं। आईब्रोज में कभी भी पसीना नहीं आता। यहाँ पे पसीना मतलब इसको आँखों में नहीं घुसने देता। देन आई लैशेस क्या करती हैं? जो भी डर्ट होती है, डस्ट होती हैं या तेज़ किरणें जो होती हैं सूरज की, उनको हमारी आँखों में नहीं जाने देती, जो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाती हैं। और आईलिड्स जो आपकी ये ऊपर पलकें होती हैं जो, तो ये इसमें क्या करती है? जो हमारी आँखों को किसी भी इंजरी से बचाती हैं, कोई भी इंजरी हो जाए उससे बचाती हैं। तो ये बात हुई हमारी आईलिड्स, आईलैशेस और आईलिड्स के बारे में। देन एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट हमारी आँखों में होता है, बिल्कुल फ्रंट में, उसको बोलते हैं हम कॉर्निया, जिसको आँखों की पुतली बोलते हैं। एक पतला सा शीशा नुमा होता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और फिर क्या आता है? द राउंड ऑफ कलर्ड पार्ट ऑफ द आईज इज कॉल्ड द आइरिस। इसको हम आइरिस बोलते हैं। इसके आँखों के अंदर एक कलर्ड होता है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक, किसी का ब्लू, जो ये अलग अलग होता है इसमें। तो ये आपके, उसके बाद एक छोटा सा स्पॉट्स होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। बिल्कुल छोटा सा होता है, छोटा सा, जिसको लेंस बोलते हैं। तो इस प्यूपिल्स में एक छोटा सा लेंस होता है इसके पीछे, जो लाइट ट्रेवल्स करता है थ्रू सा pupils and eye lens is to the retina at the back of our eyes. हमारी आँखों के पीछे रेटिना होता है जहाँ पर हमारी पिक्चर बनती है। आँख एक कैमरे की तरह होती है। जिस तरीके से कैमरे में फ्रंट में लेंस लगा होता है, पीछे उसकी पिक्चर बनती है, ठीक वैसे ही हमारी आँखों में वो प्यूपिल्स का एक कैमरा होता है और रेटिना पर पर्दा, पीछे रेटिना बनता है, तो रेटिना पर उसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो इमेज इसी से हमारी आँखों में इमेज बनने के बाद हमारी आँखों की जो नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन्स को मैसेज पहुँचाती हैं और उसके बाद ब्रेन ही इंटरप्रेट करता है। अब बारी आती है आँखों की हम देखभाल कैसे करें।
अब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है आँखें, तो उनकी देखभाल भी ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करें, वॉश द आइज़ रेगुलरली एंड क्लीन थ्रू एंड कोल्ड वाटर, वॉक एंड study in sufficient light because the dim or very bright lights tire the eyes। हमें अपनी आँखें रेगुलर धोनी चाहिए, साफ़ करनी चाहिए। उसके बाद जब भी हम अपना काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए। अगर तेज़ लाइट होगी तब भी और डिम लाइट होगी तो भी हमारी आँखें थकी थकी रहेंगी। और जब व्हीकल मूव कर रहा हो, चल रहा हो, तो हमें जो पढ़ना है या रीडिंग करना है उसको अवॉइड करना चाहिए। इससे हमारी आँखों में स्ट्रेस बन जाता है, तनाव हो जाता है। और जब भी हम कभी किसी वीडियोस को टीवी से के थ्रू देखते हैं तो उनके बीच में मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 6 फीट का ज़रूर होना चाहिए। 6 फीट, 6 कदमों का, ठीक है। देन अवॉइड द वॉचिंग टीवी और द वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। लंबे समय तक टीवी और कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहिए। सिट इरेक्ट, होल्ड योर बुक्स अबाउट 12 इंच अवे फ्रॉम आइज वाइल द रीडिंग्स। बिल्कुल सीधे बैठो और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी आंखों से 12 इंच की दूरी पर ही होना चाहिए जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है, इफ़ द अनेबल टू रीड द ब्लैक बोर्ड टेल योर टीचर और योर पेरेंट्स टू गेट योर आइज टेस्टिंग। अगर तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे या कहीं भी कोई दिखने में पढ़ने में दिक्कत आती तो अपने टीचर्स को या फिर अपने पेरेंट्स को बताओ कि हमें क्या हो रहा है, पढ़ने में दिक्कत आती है। ओके, देन आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि जो हमारी आँखों में रेटिना में जो पर्दा रेटिना है, पीछे जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। किसी भी चीज़ को हम सीधी तब देखते हैं जब वो रेटिना पर उल्टी बनती है, ठीक कैमरे की तरह। ओके, देन ईयर्स, ईयर की बारी आए। अब ईयर का क्या काम है? ईयर का काम है सुनना। द ईयर हेल्प्स इन हियरिंग्स, सुनने में हमारी मदद करता है। दे आल्सो हेल्प टू अस टू बैलेंस आवर बॉडी, ये हमारे जो बॉडी है उसको भी बैलेंस करता है। उसके बाद इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर ईयर्स। तीनों के अपने अलग अलग काम होते हैं। जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देता है इसको हम एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट क्या करता है? रिसीव करता है मैसेज को और सेंड करता है कहाँ पे? मिडल ईयर्स को। जो आपका वो मोम बना होता है कान के अंदर, वहाँ पे पर्दा होता है। फिर वो क्या करता है? वो हिट करता है ईयर ड्रम पे, पर्दा बना होता है वहाँ पे बताता है कि यहाँ ये मैसेज आ रहा है आपका। वाइब्रेट, वो वाइब्रेट होता है। उसके बाद वो साउंड जो वाइब्रेशन पास होके आता है वो इनर ईयर्स में आता है, आंतरिक जो आपका कान होता है उसके अंदर आता है। विच सेंड द साउंड टू द ब्रेन, और उसके बाद वो किसको भेजता है? उसको नर्वस सिस्टम की मदद से ब्रेन को भेजता है। ध्यान से सुनो, पहले एक्सटर्नल पार्ट से साउंड मिडल ईयर्स को मिला। मिडल ईयर्स ने अपने जो उसका ईयर ड्रम था उसको वाइब्रेट किया। वाइब्रेट करने के बाद उसकी जो नर्व सिस्टम थी उसने क्या किया? उसको इनर जो आपका ईयर था उसको मैसेज दिया। इनर में ईयर ने मैसेज कहाँ पास आउट किया? ब्रेन को, ठीक है। तब वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। इतना सारा काम करने के बाद वो आवाज़ हमें सुनाई देती है, ठीक है। देन और एक ख़ास बात, डॉल्फिन जो होती है वो हमसे ज़्यादा सुन सकती है, वो हमसे 8 से 10 गुना ज़्यादा सुनती है। उसके बाद अब बात करते हैं केयर ऑफ़ द ईयर्स। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना ईयर्स का। इसमें आपको देखो ये इधर जो आउटर ईयर है वो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद जो आपका मिडल ईयर है ये पिंक कलर का है, और देन द इनर ईयर्स आपका ब्लू कलर में है। तो अब हम अपने ईयर्स की केयरिंग कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ये बहुत ही नाजुक पार्ट होता है, बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त भी हो जाता है, इन्फेक्टेड भी हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? नेवर क्लीन योर
ईयर विद द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, पॉइंटेड नुकीली चीज़ से इसको कभी भी साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो ईयर ड्रम है यानी जो कान का पर्दा है उसमें छेद कर सकता है, जिससे हमें सुनना बंद हो सकता है, क्योंकि वो वाइब्रेट होता है तभी हमें सुनाई देता है। अगर वो ही वाइब्रेट छेद, आप एक किस्म से ये लगा लो जैसे एक सर्कल या एक बॉटल के ऊपर आप एक थैली लपेट दो प्लास्टिक है, और उसको ऐसे ऐसे बजाते हैं तो वो बजती है, लेकिन अगर उसके अंदर आप छोटा सा छेद कर दोगे तो वो बजेगी नहीं। तो सेम वही काम यहाँ पे है। तो अगर आपके ईयर ड्रम में पंचर्ड होगा तो वो सुनाई नहीं देगा। उसके बाद इसको कैसे साफ़ करना होता है, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन से, साफ़ और बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन से। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, ये डीजे वगैरह बजते हैं, तो इनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कान को ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नोज़। वी ब्रीथिंग एंड स्मेल थ्रू आवर नोज़। There are many nerve ending in the upper part of the nose. These are sensitive to smell. हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं। सूंघते कहाँ से हैं, नाक से सूंघते हैं। और बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं जो हमारे नाक के ऊपर होती हैं, ठीक है, जो बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील होती हैं, बहुत ही संवेदनशील होती हैं, जो खुशबू को, जो सूंघने में हमारी मदद करती हैं या बदबू को जो भी आती है। उसके बाद जो when the nerves ending come to the contact with the smell and object, they send a message to the brain which interpret the smell of the objects. अब वो जो जितनी भी नर्व्स होती हैं वो हमारे नाक की जो नर्व्स होती है वो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाती हैं किसी भी चीज़ की को सूंघ के, तब हमारा दिमाग ये जानता है कि वो किस तरीके की चीज़ है, कौन सी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसका पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे अंदर की तरफ नोज़ हेयर्स होते हैं जो फ़िल्टर का काम करते हैं डस्ट पार्टिकल्स का। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन एयर्स के अंदर, उनको हमारे नाक के अंदर घुसने नहीं देते, ये एयर फिल्टर का काम करते हैं। और ये हमारे सांस लेने में मदद करता है नाक, नोज़ के थ्रू। अब नोज़ की केयर कैसे करते हैं, तो जो नोज़ है वो डेली साफ़ करते रहना चाहिए, जेंटली और रेगुलरली बिल्कुल साफ़ करते रहना चाहिए। और एक बार बार है ना, कुछ भी चीज़ें अपने नाक में नहीं डालनी चाहिए, ना उंगली ना कुछ और, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टंग। फोर्थ हमारा ये सेंस ऑर्गन्स है टंग। द टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ taste and it also enables us to speak. ये क्या करते हैं कि ये हमारे जो स्वाद तंत्रिकाएं इसी के अंदर होती हैं, स्वाद हमें इसी से आता है, और दूसरा हमारे बोलने में भी मदद करते हैं। विदाउट टंग्स यू कांट स्पीक, ठीक है, आप अपने जीभ के बिना नहीं बोल सकते। देन इट इज़ केप्ट मॉइस्ट बाय द स्लाइवा। इसके ऊपर एक स्लाइवा होता है जिसको राल बोलते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र में काम आता है। द सरफेस ऑफ द टंग्स कवर्ड विद द टीनी बम्स एंड ड्राई स्पॉट्स ऑन द साइड्स। इसके ऊपर जो सरफेस, इसका बीच वाले हिस्से, यहाँ पे छोटे छोटे बम्प्स होते हैं और छोटे छोटे स्पॉट्स दाने से होते हैं साइडों में, बैक एंड टिप्स पे भी। और इनसाइड दीज बम्प्स आर द सम सेल्स कॉल्ड द टेस्ट बर्ड। और इन्हीं जो ये बम्प्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। अब ये टेस्ट बर्ड्स क्या काम आते हैं, ये क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं। द टंग्स इज़ द रिचली सप्लाइड विद द नर्व्स सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। इसमें रक्त सिलिकाएँ होती हैं और तंत्रिकाएँ होती हैं, ये जो जितनी भी टंग्स के अंदर होती हैं बहुत सारे। तो द नर्व्स एंडिंग इन द टेस्ट बर्ड्स डिटेक्टेड 4 मेजर टेस्ट। ये 4 तरीके के स्वादों को जानता है जो हमारी टंग्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ स्वीट यानी मीठा, कड़वा,
खट्टा और नमकीन। अब ये होती कैसे हैं? द नर्व्स सेल्स कैरी इम्पल्स द ब्रेन विच इंटरप्रेट द टेस्ट। जो नर्व्स होती हैं वो हमारे ये पहुंचाती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं पीछे की तरफ हमें बिल्कुल अंदर की तरफ कड़वा महसूस होता है, दोनों किनारों पे क्या होता है? खट्टा महसूस होता है। बीच में आगे की तरफ यहाँ पे क्या महसूस होता है आपका? स्वीट्स यानी मीठा, और साइडों में आगे की तरफ बिल्कुल जस्ट वहाँ पे नमकीन महसूस होता है। ठंडा गरम ये सभी हमारे जो इतना भी है वो टेस्ट बर्ड्स यहीं से चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट है जो स्किन आपकी चमड़ी जो भी है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कवर किए होते हैं पूरी बॉडी को। जितना भी हमारे अंदर नर्वस सिस्टम होता है, मसल्स होती हैं और जो हमारा स्केलेटन्स होता है उन सबको कवर करके रखती है, जिससे वो एक अच्छी शेप लगती है, सुंदर होती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है जो चीज़ों को हमें फील करने में मदद करती है। क्या करने में मदद करती है? चीज़ों को फील करने में मदद करती है। ऐसे नहीं, फील करने में मदद करती है कि ये गर्म है, ठंडी है, या फिर हमें दर्द हो रहा है, ये सभी। और हमारी जो बॉडी की 15% ऑक्सीजन ये लेती है, और हमारी बॉडी के टोटल वेट में 15% इसका वेट होता है। अगर किसी का 40% है, 40 kg है, तो इसका 15% जो वेट है वो हमारे स्किन का होता है। तो स्किन की देखभाल के लिए हमें क्या करना चाहिए? हैव ए बाथ एवरी डे विद द सोप, ड्राई योर सेल्फ विद a clean towel, and always wear the clean and comfortable clothes. Do not wear tight clothes, or apply an antiseptic or a scratch or the cut on the skin, and antiseptic prevent infections. हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, हमें अच्छे टॉवल से इसको सुखाना चाहिए, फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और जब ना ही तंग कपड़े पहनने चाहिए। तंग कपड़े पहनने से भी हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। और खूब पानी पीना चाहिए, और एंटीसेप्टिक का भी यूज़ करना चाहिए। आई होप कि आपको सेंस ऑर्गन के बारे में समझ में आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।